नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सबमर्सिबल मोटर के लिए केबल की लंबाई कितनी होनी चाहिए और कितने स्क्वायर की होनी चाहिए। आपने बहुत से वीडियोस में केबल के सिलेक्शन के बारे में देखा होगा, परंतु उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए ये नहीं देखा होगा। जैसे कि 4 स्क्वायर की केबल कितने HP के लिए कितनी लंबाई तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसको जानने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो पहला एग्जांपल जो हमने लिया है वो 1.5 HP मोटर है जो सिंगल फेज की है, जिसका रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट है और पावर फैक्टर 0.85 है। तो इसके लिए हमको मोटर का एम्पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग सिलेक्शन कर पाएंगे कि मोटर में कितने का स्क्वायर का केबल लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है P=VI cos π। P है यहाँ पर मोटर का पावर है, वो भी वाट्स में रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। V हमारा रेटेड वोल्टेज है और यहाँ पे I एम्पियर है, ठीक है। तो वाट्स में बदलने के लिए यहाँ पे हम लोग 746 से मल्टीप्लाई किया HP में, तो हमारे पास 1119 वाट्स आ गया, ठीक है। तो I= यहाँ पे ये सारे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने पे हमारे पास इससे आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ हमारे वैल्यू पता है, पर हमको एफिशिएंसी के वैल्यू नहीं मालूम है। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो अभी हमको सबमर्सिबल मोटर का आउटपुट इनपुट के बारे में नहीं पता, तो हम पता करेंगे। आउटपुट तो हमको मालूम है, आउटपुट तो जनरली फिक्स रहता है, कितना आउटपुट है हमारे पास अभी। तो आउटपुट जो है वो है, और इनपुट कितना है वो हम पता करेंगे अभी, ठीक है। तो आउटपुट क्या रहता है और इनपुट क्या रहता है, जनरली क्या दिखाया गया है, जो इनपुट पावर होता है वो सबमर्सिबल मोटर में वो 1075 वाट से लेकर 1100 वाट तक पर HP तक वैरी रहता है, ठीक है। और आउटपुट जो रहता है वो 750 वाट से रहता है, एज पर अकॉर्डिंग टू ISI VIS स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे हम इनपुट हमारे कितना होगा, इसके लिए जो इनपुट जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1.5 इंटू 1070 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। आउटपुट हमारे पास 750 से मल्टीप्लाई करेंगे पर HP के हिसाब से तो इतना आ जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लेंगे आउटपुट पर इनपुट, तो एफिशिएंसी हमारी कितनी आएगी 0.697, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा मोटर 1 HP का मोटर का एम्पियर निकल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है। वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर से, हमारा 8.21 एम्पियर्स आया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 3 फेस के लिए निकालेंगे। 3 फेस में क्या रहेगा, फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो रेटेड वोल्टेज हो जाएगा वो 415 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। हमारे जो पावर फैक्टर था वो 0.85 एज्यूम किया था। मोटर का जो कितना पावर था, HP कितने HP की थी, वो 7.5 HP की थी, 3 फेस थी, ठीक है। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन करके हमने जो निकाला वो 13.15 एम्पियर्स निकाला, ठीक है। अभी हम सेलेक्ट करेंगे कि इन दोनों ही मोटर्स के लिए कितनी केबल का स्क्वायर जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले AC का देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को जो नहीं पता रहता है 6 जो एम्पियर्स जो रहता है किसी पंप्स का, तो उसके लिए 1 mm स्क्वायर की मोटर केबल लगती है, ठीक है। तो 13.15 के लिए कितनी लगेगी 2.19, ठीक है, mm की। पर इतने का तो केबल आता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग 2.5 mm स्क्वायर का केबल यूज करेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो सिंगल फेस था उसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 1.38 आया, तो उसके लिए हम लोग 1.5 mm स्क्वायर का केबल यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे दोनों का निकाल लिया कितने mm का केबल, पर हमको अभी ये नहीं मालूम है कि वो उसका लेंथ कितना होगा, क्योंकि सबमर्सिबल पंप सेट में मोटर्स में क्या होता है, सबमर्सिबल बोर के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हमको लेंथ का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेंथ के हिसाब से भी जो केबल का सेक्शन है mm स्क्वायर में वो भी फ़र्क पड़ता है, वो भी उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे हमको ज़्यादा केबल का स्क्वायर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। या वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके हिसाब से भी हमको उसका केबल का जो का स्क्वायर है वो भी चेंजेस आते हैं उसमें। तो क्या क्या चेंज आते हैं वो अभी देखेंगे उसके नेक्स्ट में। केबल का जो लेंथ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग स्क्वायर तो उसका कितना लगेगा, दोनों ही एग्जाम्पल के लिए हमने तो निकाल लिया है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो फार्मूला वो होगा लेंथ ऑफ द केबल रेटेड वोल्टेज अपॉन जो वोल्टेज साइड पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। कंडीशन जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा, ठीक है, इनटू एल जो यहाँ पे रहेगा वो लेंथ रहेगी जो हम लोग जितना जो एक्चुअल लेंथ रहेगी वो केबल की, ठीक है। कितना केबल उस पर लगा कर हमने डाला है वो रहेगा, ठीक है। 2.5 का अगर डाला है तो वो 2.5 का कितना लेंथ करेगा, मान लीजिए जो भी रहेगा। हमने सपोज 100 मीटर यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर लिया है कि 100 मीटर का हम लोग जो है उसमें यूज़ कर रहे हैं, 100 मीटर का केबल जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 2.5 mm स्क्वायर का, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहेगा कंडीशन, अगर इसमें क्या, अगर हमारा जो रेटेड वोल्टेज है जो साइड का वोल्टेज है और वो 415 वोल्टेज आ रहा तो कितना हमारा कितना होगा केबल कितना लेंथ तक चलेगा चाहिए होगा हमको, और अगर वोल्टेज ड्रॉप होता तो हमको कितना चाहिए होगा, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है।
तो अभी क्या हमने जैसे अगर वोल्टेज सारा कंडीशन अच्छा है, बढ़िया है, 415 वोल्टेज आ रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो जो हमारा जो केबल का जो लेंथ आएगा वो कितना, जो हमने 100 मीटर जो ले रखा था वो सही है। यहाँ पे हमने वोल्टेज जो सेलेक्ट किया वो टाइम का केबल जो था वो 100 मीटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 100 मीटर है और उसको प्रूव कैसे करेंगे, वो एक चार्ट है, वो उसको आप दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। ठीक है, वो चार्ट क्या रहेगा, ठीक है, ये चार्ट है। चार्ट में क्या है, हमारा जो जो 7.5 एच का मोटर था, ठीक है, उसको हम लोगों ने 100 मीटर तक का केबल लेंथ लिया था, तो ये 100 मीटर का, यानी कि यहाँ पे जो 110 मीटर तक का केबल रहेगा वो 2.5 mm तक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो वोल्टेज ठीक है, अगर आपका रेटेड वोल्टेज परफेक्ट है, ठीक है। और अगर हमको अगर उसको और लेंथ बढ़ानी है, अगर 170 मीटर तक लेके जानी, तो हमारा 4 mm का केबल का यूज करेगा किया जाएगा, ठीक है। अगर रेटेड वोल्टेज ठीक आ रहा है, ठीक है, तो हमको 60, अगर 60 मीटर तक लेके जानी है तो सिर्फ हमको 1.5 mm का केबल लगेगा, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे अभी हमको एक देखना है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर वोल्टेज हमारा कितना आ गया, वहाँ पे हमारा साइड पे कंडीशन कितना रहा वोल्टेज हमारे पास 300, अगर हमारा वोल्टेज आया है तो हमारा रेटेड वोल्टेज 415 जो रहता है मोटर पे, वो वोल्टेज ड्रॉप था 300 पे आ गया था। तो हमने मोटर जो एक्चुअल केबल कितनी लगा रखी थी, वो 100 मीटर की लगा रखी थी, तो वहाँ पे कितना आ गया 138 मीटर का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे 138 मीटर केबल लगाना पड़ेगा, वो भी कितना एम का लगाना पड़ेगा, 4 m का। अभी ये 4 m कहाँ से आया वो भी हम चार्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो 110 मीटर तक के लिए हमको टाइम का केबल लगेगा, लेकिन हमारा कितना आया था 138 मीटर आ गया था, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप के कारण हमको पंप के वो जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 130 के ऊपर जाएंगे तो कितना रहेगा हमारे पास, 170 मीटर तक जो है वो वहाँ पे 4 m का केबल यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, वहाँ पे जो केबल की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, 138 मीटर की लगानी पड़ेगी, और कितनी एम की लगेगी, वहाँ पे 4 mm स्क्वायर का केबल लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पंप का मोटर केबल का लेंथ का सिलेक्शन है, ठीक है। अभी क्या है, और एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सिंगल फेज के लिए ले रखा है, अगर वोल्टेज हमारा जो ड्रॉप हुआ वो 180 वोल्टेज आ गया, ठीक है। और जो एक्चुअल लेंथ जो हम लोग ने, अगर सपोज हम लोग लगाने वाले थे उसमें 80 मीटर की केबल लगाने वाले थे, ठीक है। तो जो रेटेड वोल्टेज था वो हमारा, रेटेड वोल्टेज जो वो कितना था हमारा 230 वोल्टेज रहेगा सिंगल फेज के लिए, ठीक है। ड्रॉपेज वोल्टेज हमारा जो था साइड कंडीशन का वोल्टेज था 180 है, ठीक है। 80 मीटर केबल हम लोग यूज करने वाले थे, तो हमारा कैलकुलेशन कितना आया 102 मीटर आया, यानी कि 102 मीटर का जो केबल है हम चार्ट में देखेंगे अभी, ठीक है। चार्ट में देखने में क्या हमको आ रहा है देखने पे, ये देखिए आपका जो है अगर हम देखेंगे चार्ट में, तो हमारा जो मोटर कितने का था 1.5 HP की थी, ठीक है। हम लोगों ने उसको कितना 80 मीटर का केबल लगा रखा था, ठीक है। 80 मीटर केबल के लिए हम लोगों ने इसको यूज किया था, ठीक है। तो 80 मीटर केबल वैसे भी जो रहेगा वो 2.5 mm से ऊपर ही आ रहा था, तो हमारा 4 m का केबल तो वैसे भी आ रहा था, ठीक है। अगर हम 70 मीटर तक का केबल लगाते तो हमारे पास तब 2.5 m का केबल हम लगा सकते थे वहाँ पे, लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन आया था वो हमारा ज़्यादा ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो वो कितना आ रहा था हमारे सेट के अकॉर्डिंग, वो हमारा 4.0 जो स्क्वायर केबल हमारा यूज करें, कितने मीटर तक कर सकते हैं उसको, 120 मीटर तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो केबल का जो वो आया था हमारा कैलकुलेशन 102 मीटर आया था, ठीक है। 102 मीटर की केबल लगानी पड़ेगी हमको वहाँ पे, ठीक है। और 4 m स्क्वायर का केबल लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम चार्ट में देखा है अभी, और चार्ट के अकॉर्डिंग 102 आया था, तो 102 के लिए हमारे पास कितना रहेगा, यहाँ पे देखिए 1.5 m का था तो हमारा 100 मीटर में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इतना कर सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे ना हम लोगों ने इस टीम टिकट सोच रहे डालने के लिए डाले थे, तो हमारा कितना आया 100 वोल्टेज ड्रॉप था, तो उसका हमारा 120 102 मीटर आ रहा था, सॉरी, ठीक है। उसके लिए हम जो चार्ट में देखेंगे तो 1.5 HP के लिए हमारे पास जो है 70 मीटर तक 2.5 mm के लिए इसका कर सकते हैं, और 120 मीटर तक 4 mm का, तो हमारा कितना है 102। तो हम लोग आराम से जो है 4 mm इसका केवल यूज करेंगे। अगर उसकी लेंथ जो आ रही है हमारी कितना 70 मीटर से ऊपर आ रही है, 120 मीटर के नीचे है अगर, तो वहाँ पे हम 4 mm उसका केवल यूज करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको और भी जो HP का केबल है, HP का मोटर रहेगा उसके लिए, अगर आपको अगर आपको और भी जो भी HP की मोटर रहेंगी उसके लिए 3 फेज आपका डुअल डायरेक्ट ऑनलाइन रहेगा, या आपका SD कनेक्शन रहेगा मोटर रहेगा, तो उसके लिए कितनी mm स्क्वायर केबल की कितनी लेंथ के लिए चाहिए कैलकुलेशन अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट में आप टाइप करिएगा, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा उसमें कितने mm का केबल स्क्वायर का केबल लगेगा और कितने लेंथ तक का लगेगा। थैंक यू। अगर आपको और भी जो भी HP की मोटर रहेंगी उसके लिए 3 फेज आपका डुअल डायरेक्ट ऑनलाइन रहेगा, या आपका SD कनेक्शन रहेगा मोटर रहेगा, तो उसके लिए कितनी mm स्क्वायर केबल की कितनी लेंथ के लिए चाहिए कैलकुलेशन अगर जानना है तो प्लीज़
कमेंट में आप टाइप करिएगा, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा उसमें कितने mm का केबल स्क्वायर का केबल लगेगा और कितने लेंथ तक का लगेगा। थैंक यू।